Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. I am Farzana Malik. Friends, today I am going to present a short story which is written by Adif Wharton. Its title is The Moving Finger. फ्रेंड्स, ये स्टोरी LLB पार्ट 2 के सिलेबस में शामिल हुई है और ये शॉर्ट स्टोरी इससे पहले भी स्कॉलर्स हाइव में प्रेजेंट की जा चुकी, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जो स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किए। उनको लगता है कि इसमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, इसलिए आज मैं एक न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ सो दैट कि इसमें हमारी जो कमियाँ रह गई हैं उनको हम दूर कर सकें। So let's start our today's lesson, that is the moving finger. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एडिफ वॉर्थन की। एडिफ वॉर्थन का नेम पढ़ने के बाद और सुनने के बाद जो हमारे जहन में सबसे पहले बात आती है वो ये, शायद ये कोई मेल राइटर हैं। So Edith Wharton was born in New York. She was an American novelist, short story writer and a designer. She belonged to a wealthy family and became fluent in French, German and Italian. तो फ्रेंड्स, हम एडिथ वॉर्थन की बात कर रहे हैं जो कि एक नॉवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 ज़ुबानों में अबूर हासिल किया जो कि मल्टीलिंगुअलिज़म की तरफ उनको लेकर जाता है। और फ्रेंड्स, मल्टीलिंगुअलिज़म इंसान को 2-3 कल्चर्स के साथ मुतारफ़ करवाती है। इससे हमें पता चलता है कि किस कल्चर में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है, वहाँ की रस्म व रवायात क्या हैं, क्योंकि ज़ुबान नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं है। तो कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए आप भी जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस सीख सकते हैं सीखें। एडिथ वॉर्थन फ्रेंच, जर्मन और इटालियन में एक्सपर्ट होने के साथ साथ एक नेचुरल स्टोरी टेलर हैं, यानी वो कहानी इस अंदाज से बताती हैं कि लोगों को लगता है कि वो कोई बहुत आफाकी हुनर रखती हैं, जो कि गॉड मेड क्वालिटी है। उनके अंदर एक नेचुरल चीज़ है जिसमें आर्टिफिशियल पॉइंट्स बहुत कम मिलते हैं, और ये भी एक टैलेंट होता है जो गॉड गिफ्टेड होता है, जो बहुत कम लोगों को मिलता है कि वो जो भी बात करें वो नेचुरल लगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मज़ीद बात करेंगे एडिथ वॉर्थन के हवाले से। शी मूव्ड टू पेरिस इन 1910 एंड रिमेन्ड देयर टिल हर डेथ एट द एज ऑफ 75। यानी एडिथ वॉर्थन पेरिस में गई और 75 ईयर्स में वो इस दुनिया से रुखसत हुई, और तब तक वो पेरिस में ही रही जब तक कि उनका इस फ़ानी दुनिया से कनेक्शन ख़त्म नहीं हो गया। The Moving Finger has a bitter satire because a female writer is narrating the story as a man who mocks the men of society and their attitude towards marriage. Edith used flowery wording and rich vocabulary. हमें जो चीज़ एडिथ वॉर्थन के बारे में पता चली वो ये कि उन्होंने इस स्टोरी को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, यानी उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको पढ़ने के बाद हम किसी मेल मेंबर के एहसासात और जज्बात के बारे में जान सकते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो द मूविंग फिंगर जो है ये लेट 19th सेंचुरी में लिखी गई, जब फेमिनिज़म मूवमेंट अपने अरूज पर थी, जब फेमिनिज़म मूवमेंट ने सोसाइटी में मूव करना शुरू किया और विमेन राइट्स की बात की गई। सो विमेन्स राइट एक्टिविस्ट केम टुगेदर to discuss societal gender roles. The national dialogue about women's rights and gender made the public more accepting of female voices in art and literature. तो फ्रेंड्स, ये वो दौर था जब ख़वातीन को ना सिर्फ उनके बेसिक राइट्स में उनको हिस्सा मिला, बल्कि वो आर्ट और लिटरेचर में भी अपनी जो खिदमात हैं वो सरअंजाम दे सकती थी बिना किसी रोक टोक के। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल
यानी इस कहानी का जो टाइटल है द मूविंग फिंगर, ये एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखता है, एक ऐसी अहमियत का हामिल है जिसमें अलामतें इस्तेमाल की गई हैं। सिंबल अलामत होते हैं। सो सिंबलिज्म की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम टाइटल की बात करते हैं। एक रुबाई थी जिसको उमर खयाम ने लिखा, इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में की गई। वो ट्रांसलेशन इस तरह से है, द मूविंग फिंगर राइट्स एंड हैविंग राइट moves on, nor all thy pity nor wit shall lure it back to cancel half a line, nor all thy tears wash out a word of it. The idea behind it is that fate or time moves on. The idea behind it is that fate or time moves with its own force and no human action is based in faith, intellect or emotions. The theme of above mentioned lines and the story is that we cannot change the past nor the future. तो फ्रेंड्स, हमें ये पता चला कि वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई बदल नहीं सकता। वक्त चाहे माजी का हो या मुस्तकबिल का हो या प्रेजेंट सिचुएशन हो, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। कहानी एक नए मोड़ पर आती है और इसमें हमें नरेटर का रोल मिलता है। नरेटर भी एक करैक्टर है इस कहानी में जो हमें बाकी करैक्टर्स के बारे में बताता है। तो नरेटर क्लेडन और राल्फ क्रिंसी का मुश्तरका फ्रेंड था, यानी दोनों का ही दोस्त था और दोनों के ही एहसासात से बाखबर था। The narrator is horrified at Claydon's actions, but the moving finger writes its unchangeable story. The moving finger means something that gives order and says how things must be. This is second Mrs. Ralph Crincy's role in the relationship of the love triangle. The two men think they are doing what they want, but in reality, she is the boss. तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी में एक जो कहानी पता चली वो मिसिज़ राल्फ क्रिंसी की कहानी थी, जिसकी स्टोरी दो मेल मेंबर्स के दरमियान में घूमती हुई नज़र आती है। एक तो उसके हस्बैंड हैं और दूसरे हैं वो पेंटर जिन्होंने कि मिसिज़ राल्फ क्रिंसी की पोर्ट्रेट बनाई और ये मिस्टर राल्फ क्रिंसी के बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स में शुमार होते हैं। यहाँ पर एक अनसीन प्रेशर है, एक अनसीन आइडियोलॉजी है जो वर्क कर रही है और वो अनसीन पावर है मिसिज़ राल्फ क्रिंसी और मिसिज़ राल्फ क्रिंसी के साथ वो एसोसिएशन, वो रिलेशनशिप जो उन दोनों की चल रही है। सो इन दोनों की एक्शंस में अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो है मिसिज़ राल्फ क्रिंसी। फ्रेंड्स, द मूविंग फिंगर ऑल्सो रेफर्स टू टाइम एंड क्लॉक. इट शोज़ हाउ टाइम चेंजेस एंड थिंग्स टेक प्लेस. फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको द मूविंग फिंगर के टाइटल के बारे में दिया है। आई होप यू लाइक इट. अगर मज़ीद आपको कोई परेशानी हो, आपको लगे कि इसमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो आप मेरे इनबॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.